नमस्कार, मैं हूं दशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में सीता सोरेन जी मौजूद हैं। सीता सोरेन जी के बारे में हम आपको बता दें कि वो जामा से लगातार 3 बार विधायक चुनी गई हैं और अब दुमका से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी की। और दुमका लोकसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो गुरुजी वहां से, गुरुजी यानी शिबू सोरेन 8 बार चुनाव जीत चुके हैं और उनकी ये बड़ी बहू हैं और अब ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सीता सोरेन जी, जिस तरह से आपको प्रत्याशी चुना गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इतनी बड़ी महान विशाल परिवार में मुझे शामिल किया गया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से मैं मेरे पति के देहांत के बाद में चुनाव मैदान में उतरी, उनका भी कई बार सपना रहा कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव जीती भी। जीत के 3 बार की विधायक रही। जनताओं का कई मेरे प्रति उपेक्षा आकांक्षाएं कि दुर्गा सोरेन जी का विचारधारा को लेकर के मैं काम करूं, लेकिन जितनी भी कोशिश मैंने किए, कभी हम उतना सक्सेसफुल काम नहीं कर पाए। अब जो भी रहा हो, अब फैमिली, घर, परिवार, बहुत सारा कुछ मेरे सामने चैलेंजेस आए, बहुत कुछ मैंने सामना किया, संघर्ष किए। उसके बाद भी जो विचारधारा होना चाहिए था स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का, उस विचारधारा के रूप में कुछ काम नहीं हो पाया, जिसके बदौलत हमको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। और आज जिस जगह पर हूँ, मोदी जी जिस तरह से विकसित भारत को लेकर के उनका जो विचारधारा है भारत के प्रति डेवलपमेंट करने का, उस विचारधारा से मैं भी प्रभावित हुई और उस विचारधारा के अनुरूप ही मैं झारखंड के भविष्य को भी देख रही हूँ कि जिस जगह पे मैं अभी आई हूँ। और डेवलपमेंट जो है कि आपको सो दूर नहीं, हमारे जो जनता है, पब्लिक है, हमको पूरे तरह से जानते हैं कि मेरे साथ में कितना अन्याय हुआ, क्योंकि जो हमको मिलना चाहिए था, घर से जो सम्मान दुर्गा जी के जाने के बाद, वो सम्मान मुझे आज तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण जनता आज के डेट में पब्लिक बिल्कुल मेरे साथ है और पूरे पॉजिटिव वातावरण है। हम चुनाव बहुत भारी मतों से हम विजयी हो जा रहे हैं। सीता जी, आप हमेशा ये चीज़ कहती हैं कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो जब 2009 में आप राजनीति में आई थी तो आप एक घरेलू महिला थी और आपके पास घर परिवार की जिम्मेदारी थी। तो उस वक्त भी राजनीति में आप काफ़ी संघर्ष और अपने बूते आई थी। मुझे जहाँ तक याद है, उस वक्त भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। जी बिल्कुल। जब से दुर्गा जी गए हैं, तब से मतलब उनका जो सपना रहा है कि हम भी एक पॉलिटिक्स में आए, उनके उसके बाद, उनके जाने के बाद हम वही ये कि उनका जो आखिरी इच्छा है उनको हमको पूरा करना है। लेकिन जब हम उस समय भी चुनाव का ही दौर था, जब हम घर पे बात रखे तो पूरी तरह से विरोध किया गया कि मैं राजनीति में नहीं आऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको कौन देखेंगे। लेकिन सारा कुछ हो जाएगा, हमने कहा कि लेकिन दुर्गा जी का जो सपना है उसको हमको पूरा करना है। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पब्लिक जो हमारे वहाँ के जामा के थे, उनका कहना है कि हम लोग इस जगह से अब उनकी पत्नी को ही उम्मीदवार बनाएंगे और पूरा मेरे सपोर्ट किए। उन्हीं पब्लिकों की वजह से, जनता के वजह से मुझे टिकट मिला और मैं लड़ी। और लगातार जो है कि जब जब चुनाव आए, हमको जनता ने चुन करके भेजा कि मैं अच्छा काम करूं और डेवलपमेंट का काम करूं, लेकिन वो जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। बहुत सारा कुछ ऐसे काम किए, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं काम किए। चुनाव जब जीत गए, हम बड़े बड़े 2 पुल, जो कि मतलब इतना ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े पुल बने ही नहीं थे, ऐसे ऐसे पुल को मैंने बनवाए।
तो वैसे बात है, लेकिन हमको ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता तो था। सीता जी क्या लगता है, क्योंकि आप जैसा कह रही हैं कि जामा की जनता चाहती थी तो आप चुनाव मैदान में आई और 3 बार लगातार जीती, तो कहीं न कहीं मन में किसी बात की कसक थी कि आपको मंत्री पद नहीं मिला, या कोई आपकी कुछ ऐसी मांगें थी जो पूरी नहीं हुई जिसके चलते आज आपको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? देखिए, बहुत कुछ हुआ। परिवार जब आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पर जिस परिवार से आते हैं, परिवार का सपोर्ट आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं रहेगा, लेकिन बाबा का जो आशीर्वाद रहा है वो तो हमको मिलते ही रहा है, लेकिन उनका भी तो चलता नहीं है अब। जब चलता था तब ठीक है, वो उनकी छत्र छाया में हम अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अभी उनका तो कुछ भी नहीं चल रहा है। जिनका चल रहा है, बाबा जो दुर्गा जी के जाने के बाद जो उत्तराधिकारी हेमंत जी को बनाए गए, उसमें भी बाबा का मैंने ठीक है, बेटा है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को उठाया नहीं, जिसके चलते हमको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मेरे लिए ही कोई पद नहीं, दुर्गा सोरेन जी को आज तक पार्टी ने सम्मान के नाते कुछ भी नहीं किया। पार्टी को सम्मान चाहिए, सम्मान करना चाहिए था दुर्गा सोरेन जी को, क्योंकि झारखंड को बनाने वाले बाबा के साथ तो वही थे। खून पसीना से इस पार्टी को सींचा उन्होंने, यहाँ का संगठन को, एक एक जगह का संगठन को देखा। ग्राउंड बनाने वाले वही थे, ग्राउंड में मेहनत उन्होंने ही किया, लेकिन इसके बदले तो क्या मिला है उनके परिवार को? उनके जाने के बाद क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। तो हम भी उपेक्षित रहे परिवार से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम खुल के काम भी नहीं करने पाए। आपका ये कहना है कि देखिए, सोरेन परिवार, अगर गुरुजी की बात की जाए तो बड़ी बहू थी और आपको आपका हक नहीं मिला, इसी वजह से आपको इतना हार्ड निर्णय लेना पड़ा? जो हम सबसे पहले तो जो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए जो मुझे काम करना चाहिए था, यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन की लूट हो रही है। यहाँ पर खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, यहाँ पर विकास का डेवलपमेंट 24 साल हो गए फिर भी अछूता है। यहाँ के गरीब किस्म के लोग वैसे ही गरीब है, उनकी ज़मीन आज भी छीनी जा रही है। कई कई केस में वो लोग फंसे हुए हैं, जो कि उनकी आवाज़ को मतलब बुलंद करने वाले कोई है ही नहीं। बहुत कुछ है यहाँ। नियुक्ति से संबंधित अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो यहाँ कई गरीब परिवार के बच्चे जो है कि एग्ज़ाम देते हैं, उनको उनका मंजिल मिले, नौकरियाँ मिले, लेकिन उसमें भी धोखा हो जा रही है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रही है। तो यहाँ तो जो स्टूडेंट के जो भविष्य है पूरा सड़कों पर आज है। आज का डेट में ये क्या झारखंड क्या इस तरह डेवलपमेंट कर रहा है? तो ये बहुत दुखदाई है झारखंड के लिए। अब इसमें आगे किसी को तो आना चाहिए, लेकिन कौन आएंगे? अंधेरा ही अंधेरा था अभी तक। एक उजाले का अभी जो हमको रोशनी देखने को मिला नहीं हमको, क्योंकि आज का डेट में जेएमएम को जहाँ देखा जाए, दुर्गा जी के बाद जो विचारधारा है पूरे तरह से भटक गए हैं। अब यहाँ जितने भी दलाल किस्म के लोगों का कब्जा हो गया पार्टी पर, इनसे क्या होगा? झारखंड का विकास तो पूरे तरह से बाधित है। तो हमने इसीलिए एक उनका सपना को पूरा किया जाए, झारखंड को एक विकसित राज्य बनाया जाए। इसी दृष्टिकोण से आज हमने मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आस्था और विश्वास रखते हुए हमने ज्वाइन किया। आपको इस बात का भी काफ़ी दुख रहा कि दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है? आपने मीडिया से बातचीत में भी ये बातें कही, और दुर्गा जी से जब हम भी बातचीत किया करते थे उस जमाने में, तो वो कहा करते थे कि जब गुरुजी महाजनी प्रथा का विरोध कर रहे थे तो दुर्गा जी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो गुरुजी जहाँ होते थे पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ाती थी, तो उनकी बच्चों की एक टोली रहती थी जो उनसे थोड़ी आगे रहती थी, और जब पुलिस वाले आते थे तो वो दौड़ कर जाते थे और साथ साथ फिर सब भागते हुए दौड़ते हुए निकलते थे। तो क्या वाकई में उनका अपमान का मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा था? जी बिल्कुल, ये भी बहुत मतलब बहुत सारी लंबी कहानी जो मतलब एक थोड़े से वक्त में कहना बहुत मुश्किल होता है। हमने भी बहुत कुछ देखा है घर परिवार में, उनके साथ भी अन्याय हुआ था, कई बार अन्याय हुआ, क्योंकि मेरे जो पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी बाबा के लिए बहुत सोचते थे। जितनी भी बार मुख्यमंत्री बनाए हैं उन्हीं का देन रहा है कि नहीं, बाबा एक ऐसे सम्मानित जगह में ही हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाया। उनका बहुत बड़ा अलग राज्य उन्हीं के बदौलत बने हैं, तो उनका सोच था कि बाबा एक बड़े पोस्ट पर ही रहे और हमेशा करते रहे। लेकिन जब
उनकी बारी आती थी, वो भी कई ऐसे अब कहाँ से होती थी फैमिली परिवार में, उनके साथ भी कई अन्याय हुए। देखा जाए तो अब मेरे साथ जो बहू है तो बहू को तो बेटी बहुत बनाते ही नहीं है, क्योंकि बहू और बेटी में फ़र्क। बहू है कि बहू को आप जितना भी उनको ऊपर अत्याचार करने से क्या करें, बेटी हो गई तो आप बेटी का तो दूसरा रूप होता ही है। अब जिस तरह से मैं बहू चलते आ रही थी, अब हमको लगता है कि एक झारखंड की बेटी बनने का जो मौका मिला है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का देन है। बिल्कुल, देखिए अभी आप बीजेपी में आई हैं तो आपके जो विरोधी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आपको बरगला लिया या जानबूझकर परिवार में फूट डाला गया, या हेमंत जी जब जेल चले गए हैं उस वक्त आपने साथ छोड़ दिया। इस तरह के तमाम आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? ये आरोप देखिए, आरोप मेरे पास सब सच्चाई है। आरोप लगाने वाले तो झूठा आरोप कई आरोप लगा के चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास सच्चाई ये है कि हम भी जेल में रहे, कोई कारण से इंसान फंस जाता है, जेल का रास्ता देखना पड़ जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। उस समय बच्चे छोटे थे, मेरे पढ़ रहे थे स्कूल में, उस दरमियान हमको जेल जाना पड़ा। लेकिन ये फैमिली ने एक जो बोला जाता है एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है, लेकिन मेरे लिए उस समय ऐसे दुख की घड़ी में फैमिली मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े थे। हमको जेल में देखने तक भी नहीं गए फैमिली के लोग। महिलाओं को जबकि जाना चाहिए, एक अब महिला है तो किसी को भी चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे वक्त में पूरा ही मुझे छोड़ दिया गया। मैं केस भी मतलब मेरे जो अपने पीए है और जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उन्हीं को देखना पड़ा, घर के लोगों तो किसी को देखना ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए आप क्या बोला जाए कि ऐसे दुख के समय में भी बहुत कोई बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसे समय में हमको सपोर्ट करना चाहिए था। हमने 14 साल क्या किया, 14 साल सपोर्ट करके ही तो रखा। एक बड़ी बहू का जो फर्ज है वो मैंने निभाया, लेकिन उनके तरफ से मुझे क्या मिला? तो ये एक मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा है। आज तक का ये 14 साल का संघर्ष रहा है, और आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा वनवास मेरा ख़त्म हो गया है, और मैं अभी नए दौर से नए तरह से मैं अपने काम को करना चाहती हूँ। जिस दुमका सीट से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं वो गुरुजी शिबू सोरेन जो हैं वहाँ से 8 बार सांसद रह चुके हैं, तो क्या उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा इस बार? क्या कहेंगे? आप कह भी रहे हैं कि 14 साल बाद, तो ऐसे में तो ये सीता के लिए अग्नि परीक्षा कही जाएगी दुमका की जनता के सामने। अग्नि परीक्षा है, और अग्नि परीक्षा से हम घबराते नहीं हैं। अगर घबराए हुए रहते तो कई साल पहले हम रुक जाते हैं। हम कभी रुके नहीं, संघर्ष करते रहे, और बिल्कुल मेरे साथ जनता है, पहले भी हमारे साथ जनता थी, क्योंकि दुर्गा जी जो है मसीहा थे गरीबों के। अब उन्हीं जनता ने अभी इतना कमर कस लिया है कि इतनी पॉजिटिव वातावरण है कि आप आए, आपको हमको जनता का कहना है कि हम पूरे तरह से तैयार हैं, और हमारे जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, दुमका के ही नहीं पूरा झारखंड से कॉल आ रहा है कि आपके साथ हम लोग हैं, और जब जब आप हमारे पास आएंगे तब कई संख्या में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग करेंगे। चलिए, आप दुमका से अगर जीत कर आती हैं, चुन कर आती हैं, तो वहाँ के लिए आपकी क्या योजना है? क्या मन में क्या है? बहुत सारी योजनाएं हैं, अब एक ही शब्द में नहीं कहा जा सकता है। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इसके लिए बहुत कुछ हमको करना है, बहुत कुछ करना है, और आगे हमारे सरकार आती है तो और भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे नई योजना को हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर नौकरी से संबंधित जो है बाहर नौजवानों को भटकना पड़ रहा है, ये इस झारखंड जैसे ये के लिए स्टेट के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो हम लोग ने अलग राज्य बनाए, झारखंड को अलग राज्य बनाए किस लिए, उसका मकसद जो है कि अभी तक पूरा नहीं होने सका है, तो हमको वो मकसद को पूरा करना है।
चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए सीता सोरेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीता सोरेन जी का कहना है कि दुमका का मामला इन्हें दिल्ली में उठाना है और इसी वजह से ये लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और इस बार इन्हें लगता है कि दुमका अभी भी बहुत पीछे है और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हैं, तो इन्हें लगता है कि जब वो वहाँ आवाज़ उठाएंगी तो दुमका की तस्वीर बदलेगी। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।